सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुक 2 के फॉर्मूला, जो कि 12th एनसीईआरटी है फिज़िक्स की। सो जिसने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी थी वो देख लेना, बिकॉज उस वीडियो में हमने कवर किया था जो फर्स्ट बुक है उसके सभी फॉर्मूलाज़ को। ठीक है, वन शॉट में ही देखना आप, ताकि एक ही साथ आप सारे जो फॉर्मूला है वो रिवाइज कर लें। बार बार में अगर आप इधर उधर जाते हैं वीडियो को छोड़ के, तो फिर आप क्या है उस पर स्टिक नहीं कर पाते पूरा, और अच्छे से फोकस नहीं हो पाता, और फिर बाद में क्या करते हैं आप उस फॉर्मूला को रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो एक ही साथ में पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना, ताकि आपको जो है फॉर्मूला एक ही साथ में रिवाइज हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स से। रे ऑप्टिक्स में जो होता है रिफ्लेक्शन, अगर हम बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो आर की फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू 2f। ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू 2 × f। फिर अब मिरर फॉर्मूला जो कि होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। उसके बाद आता है मैग्नीफिकेशन, जिसका फॉर्मूला होता है h इमेज, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है जो m का फॉर्मूला एक और भी होता है मैग्नीफिकेशन का, जिसको हम लिखते हैं -v/u। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारा जो फॉर्मूला लास्ट में अगर हम इसको m के टर्म्स में देखें तो ये फॉर्मूला आता है जब हमें अगर ऑब्जेक्ट के लिए अगर ऑब्जेक्ट निकालना हो, तो फिर फॉर्मूला जो होगा वो होगा आपका m इज इक्वल टू f अपॉन में f - u। ओके, अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन, जिसमें सबसे पहले है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है म्यू मीडियम का अपॉन में सी मीडियम का। ठीक है, फिर आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रिलेटिव है, मतलब कि 2 से 1 में जा रहा है। ठीक है, 1 to 2, 2 to 1। ठीक है, तो C1/C2 आ गया। अगर यहाँ 1 ऊपर ना हो के नीचे होता तो यहाँ पे C2 ऊपर होता और C1 नीचे होता। समझ गए ना आप? उसके बाद है आपका C। अगर हम लैम्डा के टर्म्स में फॉर्मूला देखें तो C इज इक्वल टू V लैम्डा होता है। तो इसकी फॉर्म में अब हम इसकी वैल्यू में क्या है म्यू पुट करेंगे, और फॉर्मूला जो है उसको चेंज कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला एक ये भी हो सकता है μ2/μ1, मतलब म्यू के टर्म्स में। फिर आता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। ठीक है, अगर हम रियल डेप्थ एंड अपीरेंट डेप्थ की बात करें तो जो म्यू होता है इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका रियल डेप्थ अपॉन में अपीरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन में अपीरेंट डेप्थ। ओके, नेक्स्ट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। इससे तो क्वेश्चन भी आता है, साथ में कभी कभी फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन आ जाता है। तो म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC, ये क्या है क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, फिर आता है रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन है वो क्या है? ठीक है, तो रेयर टू डेंसर की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला आएगा, हम कहाँ से किधर, अगर हम बात करें किसकी, रेयर टू डेंसर की। अब जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, ये जो डायग्राम आपको साइड में दिख रहा है एयर वाटर। ठीक है, रेयर टू डेंसर जा रहे हैं तो μ2 जो है वो हम लिख सकते हैं μ2/v माइनस μ1/u, मतलब कि पहले तो इमेज का फिर ऑब्जेक्ट का। ठीक है, फिर उनके बीच का जो डिस्टेंस r है, देखो μ2 माइनस μ1 अपॉन में r, जो बहुत इजी है। और डेंसर टू रेयर जाएंगे तो μ1 लिख देंगे अपॉन में v, μ2 अपॉन में v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप ये समझ गए होंगे। उसके बाद डेंसर टू रेयर का हमने देख लिया। नेक्स्ट आता है लेंस मेकर फॉर्मूला। जो लेंस मेकर फॉर्मूला है वो क्या है आपका 1/फोकल लेंथ f। ठीक है, μ2/μ1 माइनस 1 ब्रैकेट बंद। उसके बाद रेडियस जो होगा उसको आपको माइनस करना है, तो r1 में से r2, मतलब 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पे जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी r1 पॉजिटिव होती है और उसकी r2 नेगेटिव होती है। समझ गए?
R1 इज पॉजिटिव एंड R2 इज नेगेटिव। एंड फॉर कॉन्केव लेंस जो R1 है वो नेगेटिव होती है और R2 क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो दोनों पे अपोजिट होता है। फिर हम देखते हैं, ठीक है, थिन लेंस फॉर्मूला वही है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जो कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला जैसा। अगर हम बात करें मैग्नीफिकेशन की, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला में। मैग्नीफिकेशन में वही होगा, हाइट की जो है इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। ऐसे ही जो फॉर्मूला अगर हम उसकी टर्म्स में करें तो यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाता है, तो m इज इक्वल टू f/f प्लस u। ओके, पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। इस पे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये जो पावर है वो फोकल लेंथ की क्या है, इनवर्सली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस टाइप से आ जाता है। लेंस की कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो पावर तो डायरेक्ट ऐड हो जाए, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आप एकदम स्क्रीनशॉट लेकर मतलब याद ही रख लो, ये इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो है आपका कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, तो पावर तो डायरेक्ट ऐड हो जाती है, फोकल लेंथ वो 1/, में ऐड होगी, ठीक है, 1/f1 प्लस 1/f2 1/f3 एंड सो ऑन। ओके, और मैग्नीफिकेशन अगर हो, बहुत सारे आपको मिले हुए हैं क्वेश्चन में, तो उनको आपको ऐड नहीं करना, उनको आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। फिर डिस्पर्जन देख लेते हैं। डिस्पर्जन में अगर हम देखें तो प्रिज्म फॉर्मूला में एक इंसिडेंट रे जा रही है जो कि I1 से जाएगी और अंदर जाएगी, तो वहाँ पर एक उसकी जो प्रिज्म से है वो स्ट्रेट पास होगी और फिर वो क्या होगी, वापस से अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, तो वहाँ पे एक एंगल ऑफ डेविएशन होता है जो आप देख सकते हो। अंदर वाला जो एंगल है R1 R2 आप देख सकते हो, ऊपर डेविएशन एंगल है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है कुल मिलाकर के वो आप देख सकते हैं, R1 जो है, जो अंदर का एंगल है R1 और R2, अगर हम उनको ऐड करें तो वो A के बराबर है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है जो आपका डेविएशन है इज इक्वल टू A μ-1 होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको डेरिवेशन से आए, तो आपको डेरिवेशन तो अब याद नहीं रखनी है, आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, एग्जाम में तो फॉर्मूला ही आना ना, सो आप उसको देख लो। उसके बाद ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी अच्छे से कर लो, क्योंकि प्रिज्म पे भी क्वेश्चन आते हैं और प्रिज्म जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये प्रिज्म पे आपने देख लिया अच्छे से। उस म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेविएशन जो मिनिमम जो है by/2 अपॉन में साइन A/2। फिर है एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन में हम क्या कहते हैं, जो उसका फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, A इंटू में μ_v माइनस μ_r। उसके बाद है डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। तो एंगुलर जो है ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन में क्या हो गया, मीन डेविएशन, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला देख लिया इसका। तो अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। तो उसमें सिंपल माइक्रोस्कोप जो है उसमें हम m क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर को डिनोट करता है। तो जो m होता है उसका फॉर्मूला होता है 1+d/f। ओके, आई होप आपको ये पहले से लर्न है, तो आप इसको साथ साथ में रिवाइज ही कर रहे हो अब, क्योंकि इस टाइम पर रिवीजन ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी हैं अब, तो इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, और इसका डायग्राम आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप का हमने देखा, और नॉर्मल एडजस्टमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, m इज इक्वल टू d/f, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो उसका जो फॉर्मूला आएगा मैग्नीफिकेशन के लिए, तो वो आएगा V0/μ0 1+d/fe। जो E है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, सॉरी E जो है आईपीस के लिए और O जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ठीक है, समझ गए। तो जो VO है, मैंने इसको V0 बोला, जो कि क्या है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज बन रही है वो है, और U इसमें जो है इसकी जो ऑब्जेक्ट की मतलब इमेज जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी, तो वो O से डिनोट कर रहा है।
ठीक है। सो अगर हम बात करें नॉर्मल एडजस्टमेंट इसका कितना आएगा, तो वो आएगा VO/UO इंटू में D/F। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेंथ जो होती है माइक्रोस्कोप की, कभी कभी लेंथ का क्वेश्चन आ जाता है जो कि बहुत इजी होता है। दोनों को ऐड ही तो करना है, लेकिन आपको याद रखना है कि किसको ऐड करना है। तो आपको UE जो आईपीस की है और VO जो है ऑब्जेक्टिव लेंस की है, उसको ऐड करना है। उसके बाद आता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो मैग्नीफाइंग पावर, जो मैग्नीफिकेशन होता है वो होता है -FO/FE। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव करते हैं जो कि है आपका वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। साथ ही में इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इजी आते हैं। उसमें आपसे ज़्यादातर या तो फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाएगा, फॉर्मूला भी आपको मतलब जो फॉर्मूले यहाँ पर सामने आपके लिखे हैं उसके बेसिस पे, या फिर डायरेक्टली इन्वर्सली क्या रिलेशन होता है, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो ये तो आपको सिर्फ रिजल्टेंट ही याद रख लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला A² + B² + 2AB cos phi √ में, ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो भी उसकी स्क्वायर के, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी एंड द एम्पलीट्यूड। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर आई की बात करेंगे यहाँ पर, तो उसका भी अगर हम रिजल्टेंट फॉर्म में अगर ना निकाले, ऐसे ही फॉर्मूला बेस कहे, तो वो होता है I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos phi, ठीक है। उसके बाद हम ओमेगा की टर्म्स में भी हम इसको लिख सकते हैं, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो रिलेशन है वो डायरेक्टली ये याद रखना है कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर के, और ओमेगा के डायरेक्टली, ठीक है। ये रिलेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले आ गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट टू बी मैक्सिमम एट पॉइंट P, मतलब P पे जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट है, तो क्या जो फेज 1 है वो, ये सिर्फ इसने डेरिवेशन करके आपको दिखाई है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे, जो x होगा वो क्या होगा, n λ होता है, और phi = 2n π, ये इसका फेज डिफरेंस है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। फेज डिफरेंस कितने का है यहाँ पे, तो फेज डिफरेंस तो आपका है, ये देखो फेज डिफरेंस कितने का है, 2n π का है, और जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या हो रही है, n λ हो रही है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फॉर्मूला जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। जो रिलेशन आता है इसके बीच का वो होता है 2π/λ x = 2n + 1 इंटू में पाई, और जो फॉर्मूला आता है वो आपका ये आता है, जो कि है 2n + 1 λ/2, ठीक है। तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट मैक्सिमा और मिनिमा पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में मैक्सिमाज और मिनिमा इस टाइप से यहाँ पे लिखी नहीं हुई। चलो हम आगे देखते हैं जो फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमा और मिनिमा की अगर हम बात करें, तो मैक्सिमा अपॉन मिनिमा का जो रेशियो होता है वो होता है A1 + A2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जो मैक्सिमा है वो कैसे आया, हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, I1 I2 2 √I1 I2 cos phi, उस टाइप से ही आपका रेशियो आया, जिसको डिवाइड करके यही जो बचेगा आपका, ठीक है। उसके बाद हम इसका रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू 2 सोर्स हम देख सकते हैं। तो वो भी मैंने आपको बताया था, स्लाइड की विड्थ क्या है, ओमेगा है, तो ओमेगा के फॉर्मूले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है इसकी इंटेंसिटी। फिर पोजीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा अगर हम देखते हैं, तो ये जो है फ्रिंजेस वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से कवर कर लो। तो क्वेश्चन आता है yn = n λ/d, ठीक है। और दूसरा जो है, अगर सेंटर में देखें, इन द सेंटर ऑफ द फ्रिंज nth डार्क फ्रिंजेस के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, n मतलब nth डार्क डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंजेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन 2n + 1 λd/2d, और यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है।
उसके बाद आता है लीनियर विड्थ ऑफ ईच फ्रिंजेस, तो वो भी आप देख सकते हो लैम्डा डी बाई डी, और एंगुलर विड्थ जो है फ्रिंज की वो हो गई बीटा बाई डी और लैम्डा बाई डी, ये होता है सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन। ठीक है, अब सिंगल स्लिट से देख लेते हैं कैसे होता है। तो एंगुलर पोजीशन तो वही एन लैम्डा बाई ए हो गई, और लीनियर पोजीशन जो nth डार्क फ्रिंज की है वो कितनी है, एन लैम्डा बाई ए इंटू में डी। कुछ इसमें डेरिवेशंस लिखी हुई हैं ताकि आपको समझ आ जाए ये फॉर्मूला कैसे आया, और कई बार कुछ डेरिवेशन से भी आ सकता है थोड़ा बहुत, वैसे ज़्यादातर तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसलिए इसमें पूरा कवर है। उसके बाद है एंगुलर पोजीशन ऑफ nth लाइट फ्रिंग, तो फ्रिंज। ठीक है, तो स्मॉल एंगल्स है अगर साइन थीटा, ये इसकी डेरिवेशन है, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रख लेना है जो किया है 2n+1 बाय ए इंटू में लैम्डा डी बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लीनियर विड्थ का तो आ गया n+1 - 1n इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई ए, और डार्क फ्रिंज का भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करते हैं जो कि है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है फोटोन की, E इज इक्वल टू hv, क्लियरली आपको देख सकते हैं यहाँ पे, और फॉर्मूले में जो अगर लास्ट की वो जो पुट ऑन करके आंसर आता है वो आता है h न्यू इज इक्वल टू W0 प्लस हाफ mv², जो v मैक्सिमम है। ठीक है, E इज इक्वल टू h न्यू। उसके बाद आता है हाँ, ये कौन सी जो है इक्वेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो ये इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और वहाँ पे अलग अलग इक्वेशंस आपको दी होगी, तो आपको इतना इजी क्वेश्चन अगर मिल जाएगा तो आप क्यों छोड़ के आओगे, है ना। सो ये हो गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये वाला भी आपको देखना है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय एम वी क्या होता है, मोमेंटम होता है जो p से डिनोट करते हैं। ठीक है, और p का एक और फॉर्मूला होता है √2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है QV। तो ये जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये जो लास्ट में आपका निकल के आता है कंक्लूजन, वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू h बाय √2m QV। ओके, फिर हमने देख लिया जो लैम्डा की वैल्यू होगी, एक और फॉर्मूला उसका होता है 12.27 बाय √v एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में आपको ये लिखना है। उसके बाद है एटम्स वाला चैप्टर। एटम वाले चैप्टर में ज़्यादा वेलोसिटी, रेडियस, टाइम पीरियड, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो वेलोसिटी तो आपको पता है 2πkZe² बाय NH। इसमें क्या होता है, सभी को फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, ज़्यादातर होता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, E² है, ठीक है, या फिर N के इन्वर्सली है, या फिर Z के क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो आप देख सकते हैं। साथ ही में अगर हम रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो R की वैल्यू होती है n² h² बाय 4π² mkZe²। और एनर्जी की अगर हम बात करें तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में तो होता है हाफ mv², तो kZe² बाय 2r ये फॉर्मूला होता है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने फर्स्ट आपने चैप्टर है उसमें देखा होगा कि Q1 Q2 बाय R, तो यहाँ पर ही वो सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर टोटल एनर्जी जो है निकाली गई है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी का जो लास्ट फॉर्मूला है वो आप ये वाला ही देख लो। माइनस का फॉर्मूला है ये 2π² mk² Z² e⁴ n² ओके। तो wavelength of emitted photon when an electron come back from higher energy n2 state to lower state energy that is n1। तो आप इसका फॉर्मूला देख सकते हो 1/λ। हाँ, ये वाला इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा, ये सब इम्पोर्टेंट है जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो फॉर्मूला क्या आ जाएगा अगर वो इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में आता है। ठीक है, तो 1/λ इज इक्वल टू R,
1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ पे r जो है वो है रिड्सबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप देख सकते हैं, आपको सामने लिखी हुई है 109733 पर सेंटीमीटर। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, या फिर इसका जो आपसे अदर रिलेशन में भी पूछा जा सकता है 2πmk² ये भी पूछा जा सकता है, साथ ही में इसका फॉर्मूला भी। तो तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लियाई वाला चैप्टर, जिसमें है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये वो 1/8 ए जो है उसके 1/3 पावर है, ठीक है, ये याद रखना है। तो R=R0 A 1/3 इसकी जो पावर है। फिर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है आपकी, वो देखेंगे तो 4/3 पाई R0 A। और जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो आपको पता ही होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पर आप इसका जो फॉर्मूला है वो देख सकते हैं। फिर है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, जो कि आप देख सकते हैं एम डिफेक्ट, जो कि मास डिफेक्ट है यहाँ पे, जो प्रोटॉन का है, प्लस A-Z एम न्यूट्रॉन्स, आप देख सकते हैं माइनस का एम जो है, ठीक है। E=Δ mc² होता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है वो इस टाइप से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है उसका फॉर्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी बाय मास नंबर, और पैकिंग फ्रैक्शन होता है Δm/A। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गए हैं ये सारे जो भी है, क्योंकि इसमें सेमीकंडक्टर के हैं नहीं, सेमीकंडक्टर में इतने फॉर्मूलाज नहीं है, उसमें तो आपको सिर्फ याद करना होगा कि नॉर गेट में क्या होता है, और गेट में, एंड गेट में, नैंड गेट में क्या होता है, तो ये सब है। सो आई होप इस वीडियो से आपको अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, आप जो अपने इस टाइम पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये होना चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि इसी टाइम पर अब आपका जो है मेहनत डिपेंड करेगी कि आपने लास्ट टाइम पर क्या है पढ़ाई की या नहीं की। नो मैटर कि आपने पहले तो पढ़ाई की है, अगर जो बच्चे पहले पढ़ाई की हैं और अब नहीं करेंगे तो इट्स नॉट अ गुड, ठीक है। सो पढ़ाई तो लास्ट में भी करनी है, एक कंटिन्यू जर्नी रखनी है, बस थोड़े दिन और पढ़ना है, उसके बाद तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर आपकी मौज ही मौज है। सो अगर किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, और साथ ही में आप इसको पढ़ते रहना। और फिजिक्स हमने कंप्लीट कर ली, सभी फॉर्मूलाज दोनों बुक की, ठीक है। जिसने फर्स्ट बुक नहीं देखी उसके फॉर्मूले देख लेना। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।